और साकार है सारी साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज को बाप कहा जाता है। बीज कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का एक बीज ही है जिसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी लोप नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका जो एक बीज है उसका इस सृष्टि पर कभी लोप नहीं होता। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसीलिए ब्रह्मा के मुख से भगवान ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं। सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा, क्या नहीं तो शिव तो बाप है या बाबा है? शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, फिर बाबा कैसे कह दिया? साकार निराकार का मेल। तो निराकार का मेल शिव वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। समान बनता है। जो शिव बाप है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम होता ही नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो योग बल के आधार पर संपूर्ण 100% ज्योति बिंदु आत्मा बन जाता है। जिस ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई है, क्या? लाल गोलाकार लिंग और उसमें बीच में हीरा दिखाया गया। वो हीरा किसकी यादगार है? शिव तो बाप है। शिव जो बाप है आत्माओं का, वो तो आत्मलोक का वासी है। साकार सृष्टि का सदाकाल वासी है ही नहीं। तो साकार सृष्टि में जो शिव बाबा है वो सदाकाल कहाँ का वासी है? कहाँ का वासी है? साकार सृष्टि का वासी है। तो वो निराकार आत्माओं का बाप जो निराकारी लोक का सदा रहने वाला है, सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो विरुद्ध लेता है, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। तो कोई बच्चा तो शिव समान 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता होगा ना? नहीं बनता होगा? बनता है। जो बनता है उसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। तो देखो, साबित हो गया कि शिव इस सृष्टि का सदा कालवासी नहीं है, साकार सृष्टि का। इस सृष्टि का सदा कालवासी वो है आत्मा जो योग बल से अपन को शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना लेती है। वो आत्मा निराकारी भी और साकारी भी, माने
वही आत्मा है जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। क्या मूर्ति भी है, माना साकार भी है, और अव्यक्त भी है। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है, माना संपूर्ण आत्मा है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो उसका यादगार शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। उन शिव के मंदिरों में से जो एकदम सात्विक स्टेज वाला मंदिर था वो कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर में वो लिंग भी दिखाया और वो निराकार आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई। वो हीरे के रूप में आत्मा हीरो पार्टधारी है। शिव तो सदैव जीरो है, वो कभी हीरो बनता ही नहीं। वो कहता भी है मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया और उस लिंग में हीरा दिखाया गया, वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार है क्या? शिव की यादगार नहीं है, क्योंकि शिव ने तो स्पष्ट बोल दिया ब्रह्मा के मुख से। क्या क्या बोल दिया? मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो जो शिवलिंग जो पूजा जाता है और सोमनाथ मंदिर में जिसकी राजा विक्रमादित्य ने पूजा की थी, वो पूज्य शिव बाप है या कोई और आत्मा है? शिव बाप तो पूज्य बनता ही नहीं। तो जिसको पूज्य बनाता है वो साकार, वो पूज्य बनता है और पुजारी भी बनता है। इतने मंदिर हैं भारतवर्ष में। दुनिया में भी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। मना उसका प्रभाव इस दुनिया में सार्वभौम रहा है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने उस स्वरूप को जाना है, पहचाना है और याद किया है। इसलिए गीता में आया है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा